और राजकुमार चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो महाराष्ट्र में सियासी संकट अब सियासी पिक्चर में बदल चुका है। दरअसल शिवसेना विधायक और मंत्री एकनाथ शिंदे की बगावत से इस पिक्चर की शुरुआत सोमवार रात से ही शुरू हुई थी और वहीं रूठों को मनाने के लिए शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन तोड़ने तक को तैयार है। राजकुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव इसी खबर पर ज्यादा अपडेट और जानकारी देने के लिए। राजकुमार, किस तरफ आप समझ रहे हैं अब आने वाले समय में महाराष्ट्र की जो जारी सियासी संकट है वो किस तरफ रुख करता नजर आ रहा है? देखिए मनीषा, ये जो पूरा प्रकरण है इसको थोड़ा सा अगर फ्लैश बैक में जाएंगे तो कई बार बहुत सारे तथ्य ऐसे निकल के आते हैं। 18 जून 1966 को जब शिवसेना की स्थापना हुई, बाला साहब ठाकरे ने जब इसकी स्थापना की तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि महाराष्ट्र में कभी इतनी दुर्गति की स्थिति आएगी। लेकिन जिस तरीके के हालात और परिस्थितियां बने हुए हैं, देखिए सरकार तो उसी दिन अल्पमत में आ गई और मुख्यमंत्री ने जी उसी दिन सरेंडर कर दिया जिस दिन उन्होंने मुख्यमंत्री का जो सरकारी आवास था उसको छोड़ के वो मातोश्री में आए। अब जिस तरीके से विधायक दल का नेता अजय चौधरी को बनाया गया है तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं उनको जो भेजा गया, डिप्टी स्पीकर को जो भेजा गया है पत्र, उसमें एक बात तय हो गई है कि शिवसेना ने अब अपना नेता उद्धव, जो विधायक मंडल दल का जो नेता है वो उद्धव ठाकरे को नहीं बल्कि अजय चौधरी को मान लिया है। उधर दूसरी तरफ जो दावा हो रहा है, जो शिंदे की तरफ से जो दावा हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम, जिस तरीके से उन्होंने चिट्ठी भेजी और दावा करने की जो चीज़ें हैं। अब ये जो राजनीतिक विश्लेषक हैं मनीषा, वो भी इस बात की बिल्कुल तस्दीक करते हैं कि ये मामला अब कहीं ना कहीं जो शेर का निशान जो रहा है उसको भी लेकर कहीं ना कहीं इनके बीच में अदावत, क्योंकि अब संभावनाएं सब खत्म हो गई हैं। जिस तरीके से संजय राउत का जो बयान आया है, जब लड़ाई अपनों से होती है तो उसमें बड़ी कष्टकारी चीज़ें होती हैं और शिव सैनिकों से जब लड़ाई हो तो फिर शिव सैनिकों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये भी शरीर का कोई ना कोई एक पार्ट कभी रहे हैं। ये विधायक उसी शिवसेना के झंडे के नीचे राजनीति करते रहे हैं जिस झंडे को कभी बाला साहब ठाकरे ने किया था। और एक दौर था जब बाला साहब ठाकरे एक आवाज़ लगाते थे तो ठप हो जाती थी चीज़ें, लेकिन वो असर अब दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी भी वजह बहुत सारे इमोशंस जो निकल गए हैं, जो विधायक जो कह रहे हैं। ठाकरे की बात करें तो उनका प्रभाव अब उस तरीके का नहीं रहा जिस तरीके से शिवसेना को पहले उस प्रभाव में लाया जाता था, ठीक है। लेकिन अगर हम विधायक दल की बात करते हैं तो एकनाथ शिंदे अपने आप को अपने गुट का, अपने खेमे का विधायक दल का नेता बता रही हैं। उन्होंने डिप्टी स्पीकर को भी वो चिट्ठी भेजी है जिसमें उन्होंने ये बातें कही हैं। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे अपनी नेता, अपने पार्टी के प्रमुख हैं, लेकिन ऐसे में अजय चौधरी को विधायक दल का नेता चुना जाना किस तरफ इशारा कर रहा है राजकुमार? वही मनीषा, मैं वही कह रहा था कि विधायक दल का, देखिए जब कहीं किसी स्टेट में कहीं मुख्यमंत्री बनता है तो वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होता है। वो विधायक जो है वो अपना नेता चुनते हैं और नेता चुनकर विधानसभा अध्यक्ष को बताया जाता है, गवर्नर को बताया जाता है कि हमारे विधायक दल का नेता ये है। और अगर राज्यपाल ये समझते हैं कि भाई इनके पास पूरा जो बहुमत है, वो पूरी जो संख्या है, जो अंकगणित का जो आंकड़ा है वो इनके पक्ष में है, तो शपथ दिला देते हैं। और लेकिन क्योंकि अब मसला विधानसभा के अंदर है और विधानसभा में जिस तरीके से 17 लोगों को नेता चुना गया है तो कहीं ना कहीं शिवसेना बिल्कुल अल्पमत में सरकार बिल्कुल आ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब किस तरीके से आमंत्रित करते हैं विधानसभा अध्यक्ष को, जो चिट्ठी भेजी गई है शिंदे की तरफ से, उनको वो आमंत्रित करते हैं, उनको भी मान्यता देते हैं। क्योंकि ये जो पूरा सियासी जो घटनाक्रम है, इसको एक चीज़ देखिए कि 1000 किलोमीटर दूर बैठ के चीज़ों को सब किया जा रहा है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये मान लीजिए कि अब शिवसेना में कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे का असर कम हुआ है और अभी तक वो संवैधानिक तौर पर जरूर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का अधिकार वो खो चुके हैं। और किस तरीके से आगे का जो घटनाक्रम चलता है, लेकिन ये जो बयानबाजी है, इस बयानबाजी को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। जिस तरीके से संजय राउत ने जो बयान दिया है, बीजेपी बिल्कुल अपने आप को तैयार करने की कवायद में जुटी हुई है। वहां पर देवेंद्र फडणवीस लगातार मुलाकात के दौर पर चल रहे हैं, बीजेपी की तरफ से लगातार वो मुलाकातें चल रही हैं। इसको किस तरीके से समझा जाए? क्या बीजेपी आने वाले वक्त में अपनी पूरी तैयारी में जुटी है? मनीषा, बहुत अहम सवाल है क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी के तौर पे कहीं ना कहीं मुंबई को जाना जाता है और फडणवीस
मंजे हुए नेता हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा अमला और पूरे कोर, चाहे वो पीयूष गोयल की बात कर लें, चाहे और नेताओं की बात कर लें, वो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से चीज़ों को कर रहे हैं। और किसी तरीके, जिस तरीके से सरकार का जो घटनाक्रम है, जो ये सामने आया है, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल की जो है कि कहीं ना कहीं चाबी, सत्ता की जो चाबी है, वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होगी। और जिस तरीके के आंकड़े हैं, क्योंकि शिवसेना से निकलकर एकनाथ शिंदे ने अपने आप को नेता बताया है, शिवसेना से जो बागी विधायक हैं उनका अब उसको मान्यता देते हैं नहीं देते हैं भारतीय जनता पार्टी, उनका समर्थन करती है नहीं करती है, मुख्यमंत्री कौन बनता है, उन दोनों के बीच में क्या अदावत होती है, फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे या एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री का पद लेंगे, या फिर विधानसभा को भंग किया जाएगा, ये बड़ा देखने वाला बहुत पहलू है। लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव हैं तो विधानसभा को भंग करने का कहीं कोई आंकड़ा नहीं बनता। लेकिन एक बात जरूर है कि कहीं ना कहीं एक डील जरूर पिक्चर है वो ना केवल अब सियासत है बल्कि एक फिल्मी पिक्चर की तरह दर्शकों के सामने है। और दर्शकों, ना केवल दर्शकों, इसका जो असर है वो महाराष्ट्र की पूरी सियासत पर भी असर देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौटेंगे।